अब्दुल्ला गुल साहब, प्रॉब्लम ये है, मेरी राय है एंड यू कैन डिफर विद इट, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं कि अगर सिर्फ अदलिया ठीक हो जाए ना पाकिस्तान में, बाकी सारे बंदे के पुत्र बन जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं है, जिसका भी इम्तियाज़ आलम साहब डरा रहे हैं फलां से, किसी की हिम्मत नहीं अगर अदलिया साबित कदम हो और सही हो और आइन के मुताबिक हो। तो हम क्या करें, अपने आप को ब्लेड मारें, क्या करें कि अदलिया हमारी ठीक हो जाए, जजेस सही आ जाए हमारे पास। देखिए, अगर हाँ। आ गया तो फिर ख्याल है कि हमें इस पे गौर करना चाहिए। हमें पूछना चाहिए कि ये 140वां नंबर क्यों आया है। ये बहुत खतरनाक बात है। दूसरी तरफ जो बात आती है वो हमें देखना है कि जाहिर है ये बातें ऐसी नहीं आती। एक ज़माना था, आपको याद है मुबशर साहब, कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मौजूद हों लोग, अपने ओहदों पे फायज हों, और इस तरीके से जिस तरह से आज लबकुशाई हो रही है, ये पहले कभी हिम्मत नहीं होती थी। ये भी मेरे ख्याल में मौजूदा अदलिया को ये क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने कुछ ऐसे फैसले कर दिए कि इंसान बस बिलबिला पड़ा और वो हर जो खतरा है वो भी मोल लेने के लिए तैयार हो गया। तीसरी तरफ जो वुकला का रवैया था, उसके अंदर मेरे ख्याल में जिस तरह से खुलेआम फायरिंग की वीडियोज़ हैं, तशद्दुद की वीडियोज़ हैं, जलाओ-घेराव की वीडियोज़ हैं, ये कोई अच्छा तासुर जो है वो कायम नहीं हुआ। वुकला के हवाले से उस तहरीक का जिसका इम्तियाज़ साहब ज़िक्र कर रहे हैं, हम भी उसका हिस्सा थे और हम उसके ऊपर जेल भी गए। दोनों बाप-बेटा, मैं और मेरे वालिद दोनों जेल गए। लेकिन हम तो इसलिए गए थे कि एक आज़ाद अदलिया आएगी, लेकिन इफ्तिखार साहब ने वो वादा नहीं निभाया जो उन्होंने मेरे वालिद के साथ मेरे सामने किया था कि जनाब मैं तो एक आज़ाद अदलिया दूंगा, पाकिस्तान को एक नया ख्वाब दूंगा। उसकी जगह तो एक भयानक डरावना ख्वाब आ गया। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। बहरहाल हमें 190 मिलियन पाउंड का भी जो है वो यहाँ गौर करना चाहिए कि वो 190 मिलियन पाउंड जो है उसका भी एक बहुत बड़ा केस है। वो पाकिस्तान के पैसे हैं और उसके हवाले से जो वाबेला हुआ उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं आई। अब जो काज़ी फाइज़ ईसा के हवाले से आपने सवाल पूछा, देखिए बिल्कुल आप हक बजानिब हैं और मैं एक दफ़ा भी कहीं आपको रिकॉर्ड में नहीं मिलूँगा जहाँ मैंने ये ना कहो कि काज़ी फाइज़ ईसा जो है ही बिलॉन्ग्स टू अ वेरी रिस्पेक्टेबल फैमिली जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। उनकी अहलिया मोहतरमा और उनका ख़ानदान बड़ा वेल रिस्पेक्टेड है। मेरी वालदा अल्लाह बख्शे क्वेटा से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए हम इनकी फैमिली को जानते हैं। इसलिए जो उनके ऊपर हुआ, अब मसला ये है कि काज़ी फाइज़ ईसा के लिए भी ये चैलेंज है कि जब वो अपने इक़्तिदार में आएँगे, अपनी मसनद चीफ़ जस्टिस के पे बैठेंगे, तो वो उस सवाल को ज़रूर पूछेंगे कि एक फ़ैसला उन्होंने दे दिया था और वो फैज़ाबाद के वाक़ये के ऊपर एक जब फ़ैसला आ गया, तो उसका क्या बना? ये एक बहुत बड़ा मेरे ख़्याल में अमल होगा और जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो मावराए आइन कुछ करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स जो है वो लेकिन आप फिक्र ना करें, वो अब्दुल्ला साहब जिसे इस अदलिया के फैसलों ने अदलिया की बात आम कर दी है ना, बाज़ के साथ पिछली इस्टेब्लिशमेंट के भी कुछ फैसलों ने लोगों के दिलों में इस्टेब्लिशमेंट का मोहब्बत कम की और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी शुरू हो गया। ये हम सारे देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए सबको अपना अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इम्तियाज़ साहब जो कह रहे हैं वो बात सही कह रहे हैं असूली तौर पे, लेकिन वो बात कर रहे हैं एटोपियन स्टेट की, बिल्कुल एक ख्वाबी दुनिया में जाकर, ख्याली दुनिया में जाके। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इसका हम 50% भी अचीव कर लें तो मैं कहता हूँ जन्नत है।